हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आप सभी को पता है, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप भी अब आ चुका है आपके लिए, जिसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी मनपसंद कोर्स आप वहाँ पे चूज़ करके वहाँ पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। और देखो वक्त बहुत जल्दी बदलता है। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि चलो यूट्यूब में फ्री पढ़ाता हूँ, फिर सोचा कि नहीं यार कंटेंट दे रहा हूँ कुछ बच्चों को, फिर मैंने 500 में पढ़ाया। अब फाइनली फ़ीस 800 हो गया। देखो फ्री की मतलब एक बात तो ये समय कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। तो चलिए वो सब बात अपन बाद में करते हैं। तो फ्रेंड देखिए बाइसेक्शन मेथड अपना चल रहा था, जिसमें मैं आपको एक डेमो लेक्चर दे चुका था। इस डेमो लेक्चर से आप इतना तो समझ जाओ कि क्या आपको पढ़ने से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि लैप्लास का ही मैंने डेमो दिया था। तो आप डेमो से एटलीस्ट इतना तो समझ गए होंगे कि कंटेंट आपको किस प्रकार का मिलने वाला है। तो 800 रुपये में एक रीज़नेबल कंटेंट मिल रहा है आपको, जिससे आप आराम से अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो विथ अ काइंड ऑफ नॉलेज। एक नॉलेज भी आपको अलग सा बिल्ट होगा। और लगता है कि प्रॉफिट नहीं है तो फिर फ्रेंड कोई बात नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। आप इस इक्वेशन का रूट निकालो, बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। देखिए हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में ही बोला था कि आपको कम से कम कितने डेसिमल तक लेके चलना है, 3 से ज़्यादा लेके चलोगे तो लेंदी होगा, 3 से कम लेके चलोगे तो एक्यूरेसी में कमी आएगी। तो 3 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन भी हमेशा लगभग 3 ही लिख के देता है। कभी अगर 4 लिख कर दे दिया ना तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद अपन 4 वैल्यू को लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड आपको जैसे पता है कि रूट का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था। रूट का मतलब ये सिखाया था कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे ये पूरा फंक्शन क्या हो जाता हो, ज़ीरो हो जाता हो। एक्स की वो वैल्यू जिससे ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन। इससे पहले वाले मैंने अच्छे से इसको बताया था कि रूट क्या होता है। जैसे बचपन में आप लोग आंसर कहते थे ना, एक्स का आंसर निकाल लिया, तो डेट्स कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब उस वैल्यू से जो आपका एक्स की जो पूरा इक्वेशन था वो क्या हो जा रहा था, ज़ीरो हो जा रहा था। चलिए तो फ्रेंड देखिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले एक लाइन खींच लो, ताकि एक आप हमारा नंबर सिस्टम यहाँ पे अपन ले चलें। क्योंकि मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया वो नंबर सिस्टम वाला कंसेप्ट बताया, और इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि अगर इन केस गलती होता है, इन केस अगर आप गलती करते हो तो इस नंबर सिस्टम से आपको पता चल जाएगा कि आप रेंज से बाहर जा रहे हो। आप रेंज से बाहर जा रहे हो फ्रेंड, तो आप जो भी मैथ बनाओगे वो मान के चलो सही बनेगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया आपका 0। ठीक है, तो फ्रेंड आपको मैंने बाइसेक्शन मेथड में बताया था, और हिट एंड ट्रायल करेंगे अपन। एक्स की वैल्यूज देखेंगे कि कौन से वैल्यूज से वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, उसी रेंज में लेकर फिर अपन क्या करेंगे, मैथ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फंक्शन, तो चलिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। 1 2 3 पुट करके देखते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है कि नहीं जा रहा। आइए तो x की जगह पे 1 पुट करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो f1 निकलेगा, फंक्शन ऑफ 1 का क्यूब। ये क्लास 9 में पढ़ना था बहुत प्यार से। तो 1 माइनस 4 माइनस 8, ठीक है, एक में से 4 गया, -3 -3 माइनस ये हो गया -11। ठीक है, नेगेटिव है माय डियर फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं, 2 पुट करते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। ठीक है, तो अब x की वैल्यू 2 पुट करो। ये हिट एंड ट्रायल चल रहा है, अपन देखते हैं, रेंज चेक होता है। क्योंकि आपको पता है कि 0 कहाँ पे है, 0 नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। 0 कहाँ है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था आपको अच्छे से। तो 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 माइनस 4 2 8 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू -9। ठीक है, अभी भी -9 है। अब 3 पुट करके देखते हैं। कभी कभी माइनस भी लिया जाता है। तो अभी तो खैर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब यही क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वैरायटीज़ भी समझ में आएगी। अभी तो न्यूमेरिकल मेथड के 3 यूनिट है भैया, कहाँ जाओगे बच के। और सभी मैथ वैसे बड़े बड़े हैं, कोई मैथ छोटा नहीं मिलेगा तुम्हें। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 9। तो 27 में से 12 गया 15 बचा, 15 में से 9 गया 6 बचा। चलो तो 6 से मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मुझे पता है कि ये क्या है, पॉजिटिव है। देखो जब 2 पुट किया
तो नेगेटिव था, जब 2 पुट किया तो क्या था, नेगेटिव था, और जब 3 पुट किया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब 2 था तो नेगेटिव था, जब 2 पुट किया तो नेगेटिव था, और जब 3 पुट किया तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये है कि रूट कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में एक ऐसा वैल्यू होगा जिससे फंक्शन क्या होता हो, 0 होता हो। तो माय डियर फ्रेंड, जब हमने 2 पुट किया, जब हमने 2 पुट किया तो वैल्यू था -9, और जब हमने 3 पुट किया, जब हमने 3 पुट किया तो वैल्यू हो गया 6। तो मेरे बच्चों जाहिर सी बात है कि 2 और 3 के बीच में ही 0 है। देखो 2 और 3 के बीच में ही क्या है, एक ऐसा कोई वैल्यू होगा जहां पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3 बाय चेकिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि स्टार्टिंग तो हिट एंड ट्रायल से ही करना है। वैल्यू पुट करो, चेक करो, ठीक है, कि कब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो मतलब उसी के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब यहाँ से हमारा बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, और एडिटिंग तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे देख लो कि मैं कैसे मिटा रहा हूँ। वैसे तुम लोग इतना बड़ा लेक्चर है, चाय नाश्ता बीच में कर सकते हो। वो मेरे लिए चाय नाश्ता वाला सीन नहीं है, कंटिन्यूअस खड़ा रहना पड़ता है। चलिए मेहनत है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। फोकस ही इंसान को कामयाब बनाता है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो। एक बात तो मुझे समझ में आ गया, चाहे मैंने अपनी कोचिंग भी इस्टेब्लिश की ना माय डियर फ्रेंड, तो उसके पीछे वही कारण था, फोकस, एम, फोकस। देखिए जैसे कि मैंने बोला, बहुत वैसे बच्चे चूना लगा रहे, सर आप तो मुझे एग्जाम में चीटिंग करवाओ, ये वो लनफन, मैं 1000 सब्सक्राइबर आपको ला के दे दूंगा। एग्ज़ाम के बाद वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, फिर एग्ज़ाम आएगा। चलो कोई बात नहीं यार, अपना मेहनत करो, कामयाब बन जाओगे किसी ना किसी दिन। तो रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो हमें पता है कि बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, इनका बाइसेक्शन लेते हैं, मतलब इसका एवरेज लेके वैल्यू को पुट करते हैं। इसका एवरेज लेके वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा, 2 + 3/2, तो विच इज़ इक्वल्स टू 2.5। इसको यहाँ पे फंक्शन ऑफ x में पुट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आप इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी आपने 4-5 बार बनाया ही होगा। नहीं बनाया हो तो भैया दिक्कत में पड़ जाओगे, बनाओ, प्रैक्टिस करो, मेरी बात को मानो। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आंसर कभी नहीं आने वाला है। तो 2.5 का क्यूब -4 × 2.5 - 9। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया था क्यूब कैसे निकलता है, पावर कैसे होता है। तो 2.5 ऊपर में पावर 3, ये हो गया 15.625 - 4 × 2.5, 4 × 2.5 विच इक्वल्स टू 10 - 9। ठीक है, तो 15.625 - 10, यहाँ से कैलकुलेशन सीखना बेटा, इसलिए बता रहा हूँ, है ना, सीखोगे इसलिए बता रहा हूँ, बाकी बाद में फिर शॉर्टकट मारेंगे, अभी सीखो। तो -3.375। तो जब हमने 2.5 की वैल्यू रखी तो ये आया। तो हम लोग इसको प्लेस करते हैं, इसको क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, प्लेस करते हैं कहाँ पे, नंबर सिस्टम में। तो -3.375 ये -9 के पहले आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये -3.375। अरे बच्चे में पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था 4-5 क्लास में। ठीक है, चलिए, तो इसको हमने क्या किया, प्लेस कर दिया यहाँ पे। कब, जब f की वैल्यू क्या रखी अपन ने, 2.5। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अगेन आप इसको नोट करो, अगेन आप इसको क्या करो, पॉज करके नोट करो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, और आप अब फिर से देखेंगे कि 0 अब किसके किसके बीच में आ रहा है। फिर से अपन क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि अब 0 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो हमें दिखेगा कि द रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3, द रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3, क्योंकि ये इधर आ गया तो अब इसकी कहानी खत्म हो गई। आप देखो कि ये इन दोनों के बीच में अब 0, पहले इन दोनों के बीच में था, थोड़ा और क्लोज हो गए आंसर के, थोड़ा और क्लोज हो गए, तब 2.5 और 3 के बीच में। एक बार लय पकड़ लोगे ना, हर एक क्वेश्चन बनेगा भाई, सिर्फ लय तो पकड़ना, क्वेश्चन का कोई वैल्यू थोड़ी ना इसमें, सिर्फ प्रोसेस का वैल्यू है, क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं। ये क्वेश्चन रहे चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, बनेगा तो वैसे ही, बस एक बार लय पकड़ लो। तो आप देखो अपनी नंगी आंखों से कि रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3। तो अब सेकेंड आइट्रेशन निकालेंगे x2, इन दोनों का एवरेज होगा 2.5 + 3/2। चलिए इसको करते हैं,
भैया जब तक कैलकुलेटर का भैया एग्ज़ाम में टाइम भी लगता है, याद रखना, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, वरना एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन में ज़िंदगी बीत जाएगा और कहीं गलत हो गया ना, बस अगले बार की तैयारी कर लेना। चलिए फ्रेंड, कोई बात नहीं। पुट करेंगे x की वैल्यू x1 विच इज़ इक्वल्स टू 2.75। पता है इटरेशन निकाल के पुट करते हैं, फिर इसको प्लेस करते हैं। मेरे इतना आप समझदार हो तुम लोग यार। तो 2.75 का क्यूब, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 2 पॉइंट्स। एक एक स्टेप बता रहा हूँ यार, एक एक स्टेप बता रहा हूँ तुम लोगों को। वैसे तुम लोग ड्रीम 11 में टीम बनाने में एक्सपर्ट हो। जीरो पॉइंट 796 अ ग्रेड वैल्यू। ये वैल्यू आया कब? जब हमने 2.75 रखा। तो माय डियर फ्रेंड, इसे प्लेस करना है अपने नंबर सिस्टम में अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट ऑफ क्लास 4। बचपन के कंसेप्ट के हिसाब से इसे प्लेस करना है। तो ये तो 6 से पहले आएगा, ये 6 से पहले आएगा, तो ये यहाँ पर ही आ गया कितना? 0.796 विच इज़ इक्वल्स टू, कब? जब हुआ था 2.75। ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलिए, तो इसको हमने क्या किया? प्लेस किया कब? जब फंक्शन की वैल्यू 2.75 था। 2.75 था। अगेन आप पाउस करोगे, नोट करोगे, ठीक है, और फिर मुझे मिटाता हुआ देखोगे, मेहनत करता हुआ थोड़ा सा। फ्रेंड फिर से देखो, अब जीरो किसके किसके बीच में। देखो इतना प्यारा कंसेप्ट है ना यार, अब दिमाग का प्लस माइनस ही निकाल देता है। जो जानते हैं उससे अगर सीखने को मिल रहा है तो क्या, कितनी अच्छी बात हो सकती है। एक तो पहली बात तो बड़ा मैथ है, टीचर्स प्लस माइनस, देखो कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि इस कंसेप्ट से जो कॉलेजेस में मिल रहा है बच्चों को, उस कंसेप्ट से कुछ गेन नहीं कर पाएगा मेरा बच्चा, गलती कर देगा। यहाँ पे क्या रेंज है ना, देखो रेंज, ये रेंज है, बाहर जाएगा तो तुरंत पता चल जाएगा। बाहर गया बच्चा, इससे तुरंत पता चल जाएगा आंसर गलत हो रहा है। तो मतलब एक एक्यूरेसी भी है हमारे कंसेप्ट में कि अगर आपका आंसर का रेंज 6 से बाहर चला जाता है तो समझ जाता है अरे यार तो गलती हो रहा है। ठीक है, देखो रेंज में आ रहा है तो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ अपन बनाना है, तो कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है, चलिए, तो रूट लाइज बिटवीन अगेन 2.5, अब 2.5 और किसके बीच में? एंड 2.75 एंड 2.75। ठीक है, दिस इज माय थर्ड इटरेशन। अगर इसमें मैं गलती करूं तो आप लोग सुधार लेना, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इस पे है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे अरे सर का तो पढ़ाना ही नहीं आता यार, गलती करते हैं। तो फिर मुझे अक्षय कुमार का वो डायलॉग याद आता, चल चल अपने बाप को मत सिखा। मूवीज़ बहुत देखता हूँ मैं। चलो, तो x3 की वैल्यू कितनी है? 2.625। अगेन फंक्शन में पुट करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अरे ये सिंपल है यार, अब मज़ा आ रहा होगा, अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा तुम लोग को, फील गुड हो रहा होगा। हो रहा भैया, फील गुड हो रहा है। x की जगह पे x3 विच इज़ इक्वल्स टू 2.625। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2.625 जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, कैलकुलेटर का स्पीड आपका बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक है, और एक्यूरेसी भी आएगी, है ना। देखते हो राशन दुकान में कैसे बनिया लोग कैलकुलेट करता गनगना के, है ना, वैसे बनिया बन जाओगे फिर तुम लोग। 18.087 माइनस 10.5 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1.413 विच इज इक्वल्स टू 1.413 कब? जब फंक्शन का वैल्यू 2.625 था। तो अब आप लोग बहुत बड़े बच्चे हो गए, तुम लोग को अब आइडिया हो चुका है। अगेन इसको प्लेस करेंगे नंबर सिस्टम में। नेगेटिव वाला वैल्यू है ये -3 ये इसके राइट हैंड साइड में आएगा, क्योंकि ये 1.413 है। तो चलिए ये यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा 1.413 नेगेटिव का। कब? जब फंक्शन है
थोड़ा जगह ले लेते हैं ना यार, अपनी अपनी ही तो बोर्ड है, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। चलो यहाँ पे ठीक है, -1.413 कब, जब फंक्शन अपन ने पुट किया था 2.625। ठीक है, अगेन वी कैन सी डैट, अगेन मैं मिटा रहा हूँ, अगेन वी कैन सी डैट कि अब हम देख सकते हैं कि द रूट लाइज बिटवीन, अगेन वी कैन सी दैट द रूट लाइज बिटवीन, देखो देखो कहाँ हो रहा है, रूट लाइज कहाँ कर रहा है, इन दोनों के बीच में हमारा 0। देख कर बताओ यार, हम कहाँ पूरा रट्टा मारो, हम वैसे नहीं भैया, हम तो बेसिक्स भी बताते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो अब कहाँ लाई कर रहा है ना, और कंपेयर करना, अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो किस वे में पढ़ा रहा है, और क्या आपको लगता है कि उस वे से आप सीख भी जाओगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो पढ़ाना तो खैर कोई भी कर लेगा विद द हाईएस्ट एक्यूरेसी एंड कंसेप्ट। सोम पढ़े हो ना भैया, देखा ही होगा सोम में। चलो कोई बात नहीं, कितना तारीफ करूं अपनी। चलिए, तो देखा जाए तो अब रूट कहाँ पे लाई कर रहा है, रूट लाई कर रहा है 2.625 एंड 2.75 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन 2.625 एंड 2.75। ठीक है, सारे टीचर्स पता क्या करते हैं अभी मैंने सिर्फ ये वैल्यूज देखा है, छोड़ो यार हटाओ, दूसरों की बातें क्या करना, दूसरों की बात में क्या रखा है, कर्म करो अपना। चलिए, तो 2 अगेन इसका मैंने हमने क्या किया, एवरेज किया, एवरेज लिया अपन ने 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.687। अगेन वी कैन पुट द वैल्यू इन द फंक्शन। वाओ, अब इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो x4 है। यहाँ पे मुझसे गलती हुई होगी पहले, मुझे लग रहा है मैं गलती करूँगा इस पर, तो बच्चा बोलेगा अरे सर को पढ़ाने थोड़ी ना आता है। कट रहा होगा तो देख लेना, -9 लिख लेना। ठीक है, तो 2.687 ऐसे कैलकुलेट करके मिलाना बेटा, तुम लोग को इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम ही लोग के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। अपने लिए होता तो मैं कॉपी में करके सीधे यहाँ पे लिख देता। तो एक बात बताओ, जब मैं कॉपी में करके यहाँ छापूंगा, इससे अच्छा आप लोग को ना सिखा दूँ यहाँ पे मैं कॉपी में करूँगा फिर यहाँ छापूंगा, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, है ना। मेरा बच्चा ही मिला लेगा, जो कमज़ोर बच्चे होंगे, बहुत ऐसे बच्चे जो डिप्लोमा करके अभी आए हैं, बहुत वीक भी होंगे। तो बेटा टेंशन नहीं लेना है, आप सीखो, है ना। वीक कोई नहीं होता, बस मेहनत करने वाले के लिए होता है। ठीक है, सब कुछ है मेहनत करने वालों के लिए, और मैं हूँ ही, बाकी कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, बहुत प्यारा। अब इसको प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे जीरो किसके बीच में। ठीक है, बहुत प्यारा आंसर है, बहुत प्यारा आंसर है, बहुत प्यारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इस आंसर में। चलिए, तो अगेन मैंने एक हमारी वैल्यू आई है -0.348। ये इससे पहले आएगा क्योंकि ये देखो 4 है, और यहाँ पे ये देखो ना 04 क्या देखोगे, यहाँ देखो 1 है, यहाँ पे क्या 0, तो ये कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में। भैया बचपन में पढ़े होगे यार। ठीक है, मैं तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही बच्चा समझ रहा हूँ। कुछ लोग ये सोच रहे हैं अरे यार सर तो आप लोगों को मतलब फद्दू समझे। कब आया था, 2.687 में। अगेन मैं मिटा रहा हूँ, और आप फिर से देख सकते हो, पॉज करके लिख लो। अगेन आप फिर से देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि अब 0 कहाँ पे आ रहा है। 0 मतलब क्या, 0 मतलब रूट, 0 मतलब क्या, रूट जो अपन को निकालना है। ठीक है, तो अगेन वी कैन सी दैट क्लियरली द रूट लाइज बिटवीन, देखो इसके बीच में हो रहा है, इसके और इसके बीच में हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे फिर से इंग्लिश झाड़ेंगे, रूट, अरे भैया मिट जाओ अच्छे से। चलो, तो रूट लाइज बिटवीन 2.687 एंड, थोड़ा ड्रामा कर रहा हूँ भाई आज ना, बुरा मत मानना तुम लोग, x5 निकलेगा। इसको सही कर लेना, सीक्वेंस ध्यान नहीं रहता मेरे को।
जैसे कि सौ में मैं बहुत स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, जो साला बेवकूफ़ होगा ना वो सोचेगा सर को नहीं आता है वो कंसंट्रेशन की बात है कि तुझे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 2.718। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। एवरेज ले लिया, अब इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब बेटा तुम लोग को आप समझ में आ रहा होगा, मुझे भी कॉन्फिडेंट तुम लोग पे बन रहा होगा कि अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि कहानी चल क्या रही है एक्चुअली में, क्या कहानी है, इस कहानी का हीरो कौन है। मैं हूँ हीरो, ठीक है। हाँ, इंस्टा पे फॉलो करो हमको, शानदार शानदार फ़ोटो डालता हूँ वहाँ पे, ठीक है। रजा इरफान, चलो मैसेज कर दूंगा किसी दिन, फॉलो करो इंस्टा पे। 2.718 का पावर 3 तो विच इज़ इक्वल्स टू 20.079 माइनस 4 इंटू 2.718 विच इज़ इक्वल्स टू 10.872। 3 डेसिमल तक लेना बेटा, 3 डेसिमल तक लेना, गलती ना करना। हाँ ठीक है, बात हमारी मानो, कम मानते हो थोड़ा, ठीक है, लेकिन मानो। विच इज इक्वल्स टू 0.207। चलो भाई यार, अब देखो स्पीड बढ़ गया क्योंकि मज़ा आ रहा ना। 0.207। अब बच्चा बन के इसको प्लेस करना है, बच्चा बन के प्लेस कर दो। तो जब हम बच्चे बने और हमने प्लेस किया तो ये 207 यहाँ पे आएगा, इससे पहले तो ये आ गया 0.207। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो खुद से, 208 भी आ रहा तो भी सही, 2010 भी आ रहा तो भी सही, 205 भी आ रहा तो भी सही। आंसर्स कभी भी एक जैसे नहीं होते माय डियर फ्रेंड, तो उस चक्कर में मत रहना कि आपका आंसर जो वो एक जैसा होगा, वैसा नहीं होने वाला है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका आंसर मेरे करीब है तो आप सही हो, एग्जैक्ट नहीं होता है आंसर, ठीक है। कब आया, 2718 पे, 2.718। चलिए अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग कि हमें देखना है कि रूट लाई कहाँ पे कर रहा है। हमारे पास नंबर सिस्टम है तो साला गलती का तो कोई चांस ही नहीं है भाई, वरना अभी प्लस माइनस वाला कंसेप्ट बताते ना तुम छोड़ो यार, मैं खुद यहाँ फंस जाता चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप फिर से देखो, जीरो अब किसके बीच में, जीरो अब दोनों के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में जीरो, देख लो, है ना। क्लोज आते यार, थोड़ा इधर से बढ़ रहे हैं, थोड़ा इधर से बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ जीरो पे पहुँचेंगे, आंसर आएगा, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, टड़न टड़न। तो भाई पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो, और पसंद आ रहा है तो शेयर कर दो, और पसंद आ रहा है तो अनसब्सक्राइब कर दो। चलिए 2.687 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2.702। चलिए अगेन वी कैन पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड प्लॉट द वैल्यू इन द नंबर सिस्टम। इंग्लिश भी बोलना चाहिए कभी कभी। बेटा सब्सक्रिप्शन ले लो वरना नहीं बन पाएगा, बहुत बड़े बड़े मैथ्स हैं, ठीक है। बहुत कम फीस रखा, 800 रुपये आपके लिए। देखना कहीं ज़्यादा लेट करोगे तो फीस बढ़ ना जाए आप लोगों के लिए भैया, क्योंकि जैसे मैं क्वालिटी बढ़ाऊंगा मैं कंटेंट का फ़ीस भी बढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि जब मुझे लगा कि नहीं मेरे कंटेंट में बहुत क्वालिटी, तो मैंने फ़ीस बढ़ाया। चलिए तो 19.726 माइनस 10.808 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू माइनस 0.082। चलिए करीब पहुंच गए, बहुत करीब पहुंच गए जीरो के, एक आध दो में आंसर आ जाएगा। बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपन जीरो के, हम लोग पहुंच चुके हैं माइनस 0.082 पे, बहुत करीब है। एक आइटरेशन और करेंगे और आंसर घोषित कर देंगे, उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कब, जब फंक्शन है हमारा 2.702। वेरी क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था,
उसको 4-5 बार आप लोगों ने देखा होगा, तो हमारी बात मानोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं। एक बार जो प्लॉट पकड़ लोगे ना, प्लॉट क्या है, निकाला, पुट किया, कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो बस मगन में करते जाना है, काम खत्म हो गया, आंसर भी आ जाएगा। मगन में करते, कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, कोई फॉर्मूला थोड़ी ना आ रहा है। प्लीज़ नोट इट, है ना। चलिए भैया, अगेन हम लोग देख सकते हैं कि रूट कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है। तो रूट लाई बिटवीन 2.702 एंड 2.718। अब एक दो आइट्रेशन और होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है। 702 और 718 के बीच में ही आंसर, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो 2 आइट्रेशन कम से कम लगेगा इसमें। देख लेते हैं। चलिए x7 ही है ना। अरे ये सीक्वेंस में गलती करूँगा तो सही कर लेना यार। रूट लाइज बिटवीन 2.702 एंड 2.718। 2.702 प्लस 2.718 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2.710। ठीक है, चलिए वी कैन पुट द वैल्यू हियर, है ना। उतना भी नहीं लिखोगे चलेगा बेटा, ठीक है ना, डायरेक्ट पुट कर सकते हो। नहीं भी लिखोगे उतना यहाँ पे लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज को उसको मतलब नहीं है, आपका आंसर सही होना चाहिए विद अगेन अ प्रोसेस। एक भी अगर डिजिट गलत होगा, चलो ये है ना, ये रेंज अपन को बचा लेगा यहाँ पे, ठीक है, ये रेंज अपन को बचा लेगा, क्योंकि अगर अब रेंज से बाहर चले गए तो पता चल जाएगा कि हाँ आंसर गलत जा रहा है। देखो अब रेंज में है तो कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है। 2.710 का क्यूब 19.902 माइनस। कैलकुलेटर का पैसा वसूल होगा अब तुम लोगों का, टेंशन ना लो। 10.84 माइनस 9, 19.902 माइनस 10.84 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0.062। ठीक है, अगेन ये वैल्यू कुछ इधर आ गया, ये वैल्यू कुछ इधर आएगा 0.062। देखो अब आ जाएगा, मैंने बोला था ना एक दो आइट्रेशन और लगेगा। कब ये आया वैल्यू, जब 2.710। तो हमने क्या किया फ्रेंड, प्लॉट किया है। अब देखो दोनों ही तरफ से अपन 0 के करीब पहुंच चुके हैं, तो इससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि हाँ अब आंसर के करीब अपन पहुंच रहे। लेकिन देखो ऑलमोस्ट करीब नहीं पहुंचे, आंसर घोषित नहीं करेंगे। अब यहाँ 702 और 710 है, अब डिफरेंस थोड़ा और कम हो गया, तो आ जाएगा, एक आध आइट्रेशन में आ जाएगा। तो जब इतना मेहनत अपन कर सकते हैं, थोड़ा और भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर देखो अब रूट कहाँ पे लाई कर रहा है। बच्चों प्रैक्टिस करना, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के ना फिर थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा ना। बड़े बड़े मैथ से वहाँ पे आपको करने भी तो पड़ेंगे एग्जाम में। अब एक ही मैथ में तुम 1 घंटा ले लोगे तो भैया 7 मार्क्स में थोड़ी ना पास करने वाले हो। और बाकी लैप्लास तो मैंने मक्खन की तरह पढ़ा दिया आपको, इसलिए लैप्लास मैंने मक्खन की तरह पढ़ाया था। इस पर टाइम बहुत लगता है। लैप्लास जब बनाओगे ना कॉन्फिडेंट है, एक सेफ हो जाएगा, हाँ भैया हम पास हैं, फेल नहीं हो रहे हैं। लैप्लास को नेग्लेक्ट मत करना, बहुत प्रैक्टिस करना। ये तो आसान है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस। ये आपके सिलेबस में इसलिए है ताकि आपका एक्यूरेसी चेक पाए, आपका कंसिस्टेंसी चेक कर पाए कि आप बड़े बड़े सवालों को कितनी अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरती से कैसे कर पा रहे हैं। मुझे पता आपका पेज 10-15 हो गया होगा, मतलब दिमाग चेक होता है कि ध्यान हटेगा, एक वैल्यू भी गलत हुई मैथ का आंसर नहीं आने वाला। तो इट चेक्स योर कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे चेक हो रहा है। तो बहुत प्यारा है, इजी है। लेकिन मैंने क्या बोला ना, आपको लगता है कि आपसे एक बार बनेगा, आप दोबारा बना के देखो आंसर नहीं आएगा आपसे, तब तक 4-5 बार नहीं बनाओगे। रूट लाइज बिटवीन 2.702 एंड 2.702। मैंने इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से फील किया बच्चों। आप लोग अभी जैसे आईपीएल को फील करते हो ना, वैसे मैंने इंजीनियरिंग को फील करा है। डिवाइडेड बाय 2.706। अब लगता है आंसर आ जाएगा, देखते हैं क्या हो सकता है। तो एफ एक्स कितना है माय डियर फ्रेंड, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। पुट करो,
इसको करते हैं। अभी से प्रैक्टिस कैलकुलेटर चलाना सीखो भैया, ठीक है। आगे चल के मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट मारूंगा, मैं भी मारूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी सीखो तुम लोग, ठीक है। 2.706 10.824 माइनस -0.01 -0.01, तो ये यहाँ पे आ गया -0.01। कब? जब फंक्शन आपका 2.706 रहा है तब। तो बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद करोगे तो ये पता क्या आएगा, ये आएगा 0.005 ऐसा कुछ आएगा। तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि 8 आइट्रेशन बहुत ही सही वैल्यू है, इसको छोड़ने लायक है ये, ठीक है। आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ पे भी छोड़ते हो, बात समझना, क्लियर हो जाओ पहले। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते हो आंसर सही है, अगर एक आइट्रेशन और परफॉर्म करते हो तो भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो लगता है कि नहीं यार मज़ा नहीं है, जब मैंने इतना किया एक आइट्रेशन और कर सकता हूँ, तो आप कर लो, उससे कोई दिक्कत की बात। चलो कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, चलो ठीक है, नोट कर सो, कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, है ना। एक मतलब आंसर का जो रेंज होता है वो यहाँ पे परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो अपन को ये मिल गया ना, दो चीज़ें देखो कॉमन है आंसर में। यहाँ पे देखना 70 तो कॉमन हो ही गया। अपन पता किसके लिए फाइट करें, वी कैन फाइट द वैल्यू ऑफ थर्ड प्लेस। 70 तो सही है, देखो आंसर में 2070 तो रहेगा, ये टीचर सिर्फ ये देखेगा ये कि ये सही है कि नहीं। ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला आपका नहीं देखता है टीचर, आपका सिर्फ इतना वैल्यू देखा जाएगा जो करेक्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार अपन इतना मेहनत करके आए तो और थोड़ा और एक्यूरेट आंसर देना चाहते हो, तो एक आइट्रेशन और परफॉर्म कर सकते हो। अगर लगता है एग्जाम में टाइम नहीं बच रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, क्योंकि 70 तो सही आ गया ना, 2.70 ही वो चेक करेगा, ठीक है। अब भाई अब किसी का आंसर ऐसा आ रहा है 2.84, वो कटेगा, और किसी का आंसर 2.701 आ रहा सही, 2.702 आ रहा सही, 2.703 आ रहा सही 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 सही, 70 का सब सही होगा वहाँ पे, 2.7 के लमसम में सब कुछ सही होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलो मेरा इंक भी खत्म हो गया, इससे बना देता हूँ। तो रूट लाइज बिटवीन 2.706 2.7010। अब इसमें परफॉर्म थोड़ी ना करेंगे, पागल थोड़ी हैं हम लोग। 2.710, ठीक है। इसका x9 निकाल लो, तो 2.706 प्लस 2.710 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2.708। इसी को आप क्या लिख दो, आंसर लिख दो। आगे आपको करके देखने की चेक नहीं, क्योंकि आगे जब आप चेक करोगे तो वो वैल्यू और क्लोज आएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। x9 आपका क्या हो गया, आंसर। लगता है गलत हो रहा है, कहीं मज़ा नहीं आ रहा, तो आइट्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, ये वाला स्टेप, ठीक है। कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, ठीक है। लेकिन मेरी बात समझना, ये इंपॉर्टेंट है। टू 2.708 का पावर 3 विच इक्वल्स टू 19.858 माइनस 4 इंटू 2.708 विच इज इक्वल्स टू 10.832 माइनस 9, ठीक है। तो 19.858 माइनस 10.832 माइनस 9, लो 0.026। तो अपन क्या हो गया, क्लोज आने की जगह थोड़ा और दूर चले गए। अपन क्या हुआ, क्लोज आने की जगह थोड़ा और दूर चले गए, क्योंकि ये 0.01 क्लोज था, 0.026 इधर से क्लोज हो गया। देख लो 0.026 इधर से क्लोज हो गया। कब, जब अपन ने फंक्शन की वैल्यू क्या पुट की, 2.708। तो फ्रेंड कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे दोनों आंसर में से कोई भी आंसर को चूज़ कर सकते हो, या तो इसको मान लो या तो इसको मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अगर अब इसका आइट्रेशन करोगे ना, तो देखो 706 है और 708 है, इसका एवरेज क्या निकलेगा, 2.707 निकलेगा। तो अब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग क्लोज पहुँच चुके, पूरा एग्जैक्ट जीरो पे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो पे इसलिए नहीं पहुँच सकते माय डियर फ्रेंड, क्योंकि
अपन 3 डेसिमल तक ले रहे हैं। एग्जैक्ट 0 तक पहुँचने के लिए कम से कम 8 या तो 9 डेसिमल तक आपको लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके दोनों आंसर सही होंगे, तो इसके दोनों आंसर सही होगा। अब आपको चूज़ करना है कि आप थोड़ा स्टेप शॉर्ट रखते हो या स्टेप को बढ़ाते हो। तो पहला आंसर आपका 2.706 भी सही है, अगर किसी का 2.708 आ रहा वो भी क्या सही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो अब मिलते हैं अपन न्यूटन रैप्सन में, जो कि पेड है। तो फ्रेंड, अगर इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू टू जॉइन द एजुकेशन पॉइंट ऐप फॉर द बेस्ट लर्निंग, अगर आपको नॉलेज के साथ साथ एग्जाम का पेपर भी क्लियर करना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास ले रहा हूँ, जब आपका पेपर आएगा तो वहाँ लाइव क्लासेस भी चलेंगी कि कैसे एग्जाम्स को क्रैक करना। तो आप मत परेशान हो, आप कहीं से भी हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ हमें अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और नो डाउट अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अपन न्यूटन रैप्सन में। तो अगर जिनको अच्छा लग रहा है वीडियो को तो वो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो 700-800 रुपये फ़ीस है, उसका ज़्यादा कुछ नहीं है। सोम भी वहाँ पे चल रहा है, तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट करो। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। तो टेक केयर, बाय बाय।